एसएस न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा। एसएस न्यूजच्या बातम्या पहा आपल्या मोबाईलवर। नमस्कार, मी शिल्पा बाविस्कर। एसएस न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। चला तर मग जाणून घेऊयात आजच्या महत्त्वाच्या बातम्या। मागील काही दिवसांपासून सोशल मीडिया या प्लॅटफॉर्मवरती मेसेज व काही लोकल न्यूजवर सिंधी समाजाचे लोकांनी येऊन ख्रिस्ती समाजावर असे आरोप केले होते की ख्रिस्ती लोक त्यांचे अंतिम विधी हिंदू स्मशानभूमीत घेऊन करत आहेत। या विषयाला गंभीरतेने घेऊन ख्रिश्चन समाजाचे नेते जितू राठोड यांनी उल्हासनगर महानगरपालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त झोन 4 यांना पत्र देऊन मागणी केली होती। जर अशा प्रकारचे काही प्रकरण चालू असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, तसेच हिंदू स्मशानभूमी व ख्रिश्चन सिमेट्रीज यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात यावे। जोपर्यंत मृत्यू दाखलावरती ख्रिस्ती किंवा हिंदू असा उल्लेख असेल तर ख्रिस्ती समाजाची लोकांनी ख्रिस्ती दफनभूमीत, हिंदू समाजाच्या लोकांनी हिंदू स्मशानभूमी अंतिम क्रिया करावी। जर हिंदू लिहिलेल्या व्यक्तीला कोणतेही ख्रिस्ती कब्रस्थान दफन करत असेल तर त्यांच्यावरती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, किंवा ख्रिस्ती लिहिलेल्या व्यक्तीला हिंदू स्मशानमध्ये अंतिम संस्कार केले जात असेल तर त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात यावी। ख्रिस्ती दफनभूमीमध्ये दफन होणाऱ्या व्यक्तींच्या मृत्यू दाखला स्पष्ट लिहिलेला असावा की तो ख्रिस्ती आहे, व ज्या चर्च प्रार्थना घराचा जो सदस्य आहे त्याच्या लेटर पॅडवरती स्पष्ट रीतीने त्यांनी लिहून द्यावे की हा व्यक्ती किती वर्षापासून त्याचे चर्च प्रार्थना घराचे सदस्य आहे, असे पत्र घेणे बंधनकारक ठेवण्यात यावे। तसेच हिंदू स्मशानभूमीमध्येही अंतिम संस्कार करण्यासाठी येणाऱ्या लोकांना मृत्यू दाखल्यावरती हिंदू लिहिला बंधनकारक करण्यात यावा, ज्याने काही सिंधी समाजाचे लोक जे वारंवार बेछूटपणे खोटे आरोप करून उल्हासनगरची माती भडकवण्याची प्रयत्न करत आहेत त्यांना आळा बसेल। देखिए, पिछले कुछ दिनों से ऐसे कुछ मीडिया के ऊपर जो लोकल है उन पर बाइट दिया गया था कि क्रिश्चियन समाज के लोग हिंदू शमशान भूमि में आकर अंतिम संस्कार करते हैं। ऐसा एक आरोप क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर लगाया गया था, जिसके विषय को संज्ञान में लेते हुए हमने उल्हासनगर महानगर पालिका आयुक्त और जोन 4 के डीसीपी इनको एक पत्र लिखा है, और उस पत्र में हमने उनसे डिमांड की है कि अगर इस प्रकार का किसी भी समाज की धार्मिक भावनाओं को दुखाने के लिए ऐसा कुछ काम होता होगा और इसमें कुछ तथ्य है, अगर इसमें सच्चाई है तो आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। दूसरा विषय, जब भी कोई व्यक्ति अंतिम संस्कार के लिए क्रिश्चियन दफन भूमि में आता है तो वहां पर हमारी जो कमेटीज है क्रिश्चियन दफन भूमि की, सेमेट्रीज की, वो उनके पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेती है, जिसमें मुख्यतः डेथ सर्टिफिकेट जो हॉस्पिटल की तरफ से आता है वो होता है, और दूसरा वो किस चर्च के या प्रार्थना घर के सदस्य थे, वहां के प्रिस्ट का और उस चर्च का लेटर हेड आता है, और उसके अंदर बिल्कुल रीति से मेंशन होता है कि ये कितने समय से इस चर्च का सदस्य है और चर्च में आ रहा है। और जो हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट होता है उसमें एक कॉलम होता है रिलीजियस, आप किस धर्म के व्यक्ति हैं। तो वहां पर हिंदू व्यक्ति का हिंदू लिखा जाता है, क्रिश्चियन व्यक्ति का क्रिश्चियन लिखा जाता है। डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर अगर कहीं भी हिंदू लिखा हुआ होता है तो क्रिश्चियन दफन भूमि में हम उसको दफन नहीं करते, क्योंकि अगर हिंदू लिखा हुआ है तो उसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हिंदू शमशान भूमि में होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से मुझे ऐसा लगता है, जब हिंदू शमशान भूमि में भी लोग अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं तो वहां भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता होगा। वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वहां का जो डेथ सर्टिफिकेट जब आप वहां पर लेते होंगे तो उसके अंदर अगर क्रिश्चियन लिखा हुआ कोई व्यक्ति है, जो कि यही आरोप है कि क्रिश्चियन लोग हिंदू शमशान भूमि में आकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं, तो मेरा स्पष्ट रीति से बोलना है, डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर अगर क्रिश्चियन लिखा हुआ है तो आप उनको अलाउ ना करें, आप उनको बिल्कुल भी अलाउ ना करें। आप उनको पुलिस की मदद से आप उनके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है
इन मुद्दों को लेकर शहर को भड़काना, इन मुद्दों को लेकर शहर के वातावरण को खराब करना, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा होता होगा कि कोई क्रिश्चियन वहां पर जाकर अपना अंतिम संस्कार करता होगा, या कोई हिंदू भाई या और इतर कोई यहाँ पर क्रिश्चियन दफन भूमि में आकर उस प्रकार से अपनी अंतिम संस्कार की क्रियाओं को करता होगा। ये मेरे ख्याल से पूरी रीति से झूठ है। इस बात को शहर के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार के काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। अगर हिंदू लिखा हुआ व्यक्ति क्रिश्चियन का सेमेट्री में है, या क्रिश्चियन लिखा हुआ व्यक्ति आपके हिंदू शमशान भूमि में आकर अंतिम संस्कार को कर रहा है, आप बिल्कुल रीति से उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। रहा दूसरा विषय, ऐसा बोला जाता है कि क्रिश्चियन लोग भी हिंदू शमशान भूमि में आते हैं, तो आने से तो आप किसी को नहीं रोक सकते। मेरा कोई मित्र हिंदू है, अगर उसका देहांत हुआ है और वो हिंदू होने के नाते हिंदू शमशान भूमि में उसकी अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तो एज सिंपैथी दर्शाने के लिए मैं हिंदू शमशान भूमि में उसके साथ में आकर खड़ा रहता हूं, और अलग अलग धर्म जात के दोस्त उसके साथ में आकर शमशान भूमि में आते हैं, सांत्वना देने के लिए उस परिवार को उनके साथ में आकर खड़ा रह सकते हैं। आप इसको तो नहीं रोक सकते। हमारे क्रिश्चियन दफन भूमि में कई हिंदू भाई लोग, कई मुस्लिम भाई लोग जो मित्र है एक दूसरे के, अगर उनका कोई मित्र क्रिश्चियन है, वो उसका देहांत हुआ है, तो वो अंतिम संस्कार में उसके क्रिश्चियन दफन भूमि में आकर खड़े रहते हैं। अगर आप किसी को आपके शमशान भूमि में आने से रोकना चाहते हैं तो ये कानूनन गलत है, क्योंकि सबको समानता का अधिकार है। आप किसी भी धर्म के किसी भी जगह पर जा सकते हैं। हाँ, अपनी धार्मिक विधि उस जगह पर आप पूर्ण नहीं कर सकते। अगर हमारी क्रिश्चियन धार्मिक विधि को कोई वहां पर पूर्ण कर रहा है आपके हिंदू शमशान में आकर, तो आपको कार्रवाई का अधिकार है। तो इस प्रकार की झूठी अफवाहें मैं सोचता हूं ना फैलाई जाए तो अच्छा है। इलेक्शन को मद्देनजर रखकर ये सब किया जा रहा है उल्लासनगर के अंदर, या क्या, अभी तक इसका समझना बहुत मुश्किल है। मेरा तो राजनेताओं से भी आह्वान है और आग्रह है कि आप लोग इस बातों के ऊपर पॉजिटिव थॉट्स लोगों के सामने लेकर आइए, ताकि समाज एकता में बने रहे, और एकता में रहकर, प्रेम से रहकर, जैसे कि भारत का नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई। इस प्रकार की धारणाएं हमको स्थापित करनी है, ना कि दो धर्म के अंदर अलग अलग रीति से तेढ़ निर्माण करने की कोशिश करना चाहिए। ये मेरा आपके माध्यम से सभी को मेसेज है, संदेश है। एसएस न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा। एसएस न्यूजच्या बातम्या पहा आपल्या मोबाईलवर।